बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीन अख्तर है। आर्टिकल प्लस थर्ड के थर्ड लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज और एग्जांपल्स हैं। पहले हम लोग फार्मूला और एग्जांपल्स को देख लेते हैं, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन ऑफ स्टैंडर्ड पोजीशन कंपोनेंट फॉर्म। इसमें होता क्या है, हमारे पास कोई 2 या 3 डिमेंशन में वेक्टर दिया गया है। ये हमारे पास वेक्टर है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर v। इसके कोऑर्डिनेट v1 एंड v2। v1 मींस अलोंग x एक्सिस डिस्टेंस, v2 अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस। अब अगर हम इस वेक्टर की पोजीशन को चेंज कर दें, डायरेक्शन और लेंथ चेंज किए बगैर इसकी पोजीशन चेंज कर दें, इस तरह से हमारे पास एक न्यू वेक्टर हासिल हो जाएगा। अब इसका एक इनिशियल पॉइंट है जिसे हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं और एक टर्मिनल पॉइंट है जिसे Q। P हमारे पास x1 y1, Q हमारे पास x2 y2। अब वेक्टर हमारे पास क्या था, पहले v1 v2, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे। टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे। p वेक्टर बराबर है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। हम लोग इसे ij के कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ठीक है। अगर हमारे पास 3 डिमेंशन में है तो हमारे पास अलोंग z एक्सिस भी आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। ये तो था हमारे पास डिफाइन ऑफ स्टैंडर्ड पोजीशन कंपोनेंट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन ऑफ मैग्नीट्यूड लेंथ। असल में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और लेंथ होती है ये हमें वेक्टर की क्वांटिटी बताता है, ठीक है। सबसे पहले लेट आ वेक्टर v इज इक्वल टू पी क्यू। लेट करते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है b या नॉन नेगेटिव, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। देन इट्स लेंथ इज कैलकुलेटेड एज, जो हमारे पास वेक्टर गिवन होगा हम लोगों ने इसका क्या करना होगा, v1 v2 v3 का स्क्वायर लेंगे, फिर स्क्वायर प्लस करेंगे, प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास लेंथ या मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म विद द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है p, इनिशियल पॉइंट p माइनस 3 4 1 है एंड टर्मिनल पॉइंट q माइनस 5 2 2 2 लेंथ ऑफ वेक्टर। अब हम लोगों ने इसकी कंपोनेंट फॉर्म करनी है, यानी वेक्टर पॉइंट मालूम करना है p और q पॉइंट्स के दरमियान, और लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमें वेक्टर फाइंड करना है p q के दरमियान। वेक्टर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब हमारे पास x2 यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। x2 हमारे पास क्या है, -5, और x1 -3, माइनस और माइनस फार्मूले का प्लस हो जाएगा, y2 2 y1 4 z2 2 और z1 1। -5 में से 3 गए -2, -4 में से 2 गए -2, ये 1। ये हमारे पास वेक्टर हासिल हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, लेंथ भी फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने का फार्मूला हम लोग हमारे पास v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर v3 का स्क्वायर, मतलब हम लोग ने इसका स्क्वायर ले लेना है। -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 प्लस 4 प्लस 1 √9, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। लेंथ हमारे पास क्या आई, 3। ये हमारे पास वेक्टर भी आ गया और लेंथ भी उसकी फाइंड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड क्या आती है, 1। और यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन का पता चलाता है, वेक्टर की डायरेक्शन का पता चलता है यूनिट वेक्टर से, ठीक है। आई जे के, अब हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। आई पे हमारे पास वाई और जी ज़ीरो होते हैं, जे पे एक्स और जी एक्सिस ज़ीरो होता है, के पे एक्स और वाई ज़ीरो होता है। यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला क्या है, u मतलब जो हमें वेक्टर गिवन है उसको डिवाइड करना है उसकी लेंथ पे, उसकी मैग्नीट्यूड पे। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। लेट u 2i प्लस 2j माइनस के, हमारे पास ये वेक्टर दिया गया है, फाइंड यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, u के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। हम लोग सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास लेंथ कितनी आई, 3 आई। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस लेंथ को डिवाइड करना है जो हमारे पास गिवन वेक्टर है, ठीक है। गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i प्लस 2j माइनस के, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आ गया हमारे पास 2/3i प्लस 2/3j माइनस 1/3k। यूनिट वेक्टर हमारे पास हासिल हो गया। अब अगर हम लोग इस लेंथ को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सिंपल वो वेक्टर बच जाएगा जिससे हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है। इससे हमें लेंथ और डायरेक्शन का पता चल जाएगा, वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो हम लोग इसे कह सकते हैं, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। मतलब जब हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे, हमारे पास हम लोग लेंथ और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हमारे पास ये वेक्टर बच जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसी को ही कंटिन्यू किया गया है। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर हम लोग ने फाइंड किया हुआ है ऊपर, ठीक है, और लेंथ भी इसकी फाइंड किया है। इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। u का मैग्नीट्यूड u वेक्टर इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड, u का यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला नहीं बनता, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड और u का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ हम लोगों ने फाइंड की थी 3। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आया था, 2/3i प्लस 2/3j माइनस 1/3k। अब अगर हम लोग इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हमारे पास बचता है 2i प्लस 2j माइनस k, यही हमारे पास वेक्टर गिवन था। तो इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसमें सिंपल हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे
हम लोगों ने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट को प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह y1 y2 को प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। इसी पर z1 प्लस z2 को करके 2 पे डिवाइड कर देना। सिंपल है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स p1 3 -2 0 एंड p2 7 4 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y/2/2 z1 प्लस z2/2। हम लोग सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1 3 x2 7। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे, y1 -2 y2 प्लस 4, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, z1 0 और z2 प्लस 4, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 10/2 हो गया, ये 2/2, ये 4/2 और ये 5, जब 2 डिवाइड हुआ 5 1 2, ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8। लेट u इज इक्वल टू 3 -2 एंड v जो है वो -2 एंड 5 फाइंड कंपोनेंट फॉर्म मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ अ वेक्टर। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करनी है और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, u प्लस v। u वेक्टर हमारे पास क्या है, 3 व -2 प्लस v -2 व 5। सिंपल हम लोग इसे प्लस कर देंगे, 3 -2 प्लस 5, ये हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड क्या करना, मैग्नीट्यूड और लेंथ फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करते थे, जो हमारे पास वेक्टर हासिल होता था, कंपोनेंट फॉर्म हासिल होती थी, उसका मोड लेते थे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 √10। ठीक है, ये हमारे पास उसकी लेंथ फाइंड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 2u माइनस 3v। हम लोग क्या करेंगे, 2u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 व -2 -3, v की वैल्यू क्या है, -2 व 5। इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 -4 6 15। अब हम लोग ने इसे सिंपल माइनस कर देना है, 6 ये और दरमियान में जो 6 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 -4 और -15, ये हमारे पास आया 12 -19। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मोड ले लेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। सिंपल इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द वेक्टर पी क्यू वेयर p इज इक्वल टू 1 व 3 एंड q इज इक्वल टू 2 -1। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ सिंपल वेक्टर फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास क्या फार्मूला था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, 2 माइनस -1 -1 -3, ये हमारे पास 1, ये -4, ये हमारे पास वेक्टर आ गया पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।
द वेक्टर ओ पी वेयर ओ इज द रीजन एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर एस। उसने कहा वेक्टर जो है हमारे पास ओ पी है, ओ जो है वो रीजन पॉइंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट है किसका, आर एस का। आर हमें गिवन है, आर और एस, पहले हम लोग आर एस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, देन हम लोग ए ओ पी वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले आर एस का मिड फाइंड करते हैं। मिड फाइंड करने का फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। 2 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2 a माइनस ओवर 2 ओवर 2 2 ओवर 2। ये -1 1, ये हमारे पास क्या आ गया, आर एस का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, आर एस हमें फाइंड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ओपी फाइंड करना है। ओपी फाइंड करना है वेक्टर। ओ क्या है हमारे पास, रीजन है, मतलब ओ हमारे पास क्या है 0 0, और पी हमारे पास क्या है ये। अब ओपी हम लोग फाइंड करेंगे वेक्टर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। -1 माइनस 0 y2 1 माइनस 0। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल -1 और 1 बच गया। ये हमारे पास ओपी वेक्टर हासिल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वेक्टर इन द फॉर्म। हम लोगों ने आई जे के यूनिट वेक्टर में, मतलब इस फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में हम लोगों ने वेक्टर फाइंड करना है। सिंपली हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, P1 P2 इफ P1 इज द पॉइंट 5 and 7 and -1 and P2 is the point 2 9 -2। मतलब हमें पॉइंट दिए गए हैं तो हम लोगों ने सिंपल इस फॉर्म में वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर फाइंड करेंगे जब इस फॉर्म में, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये हमारे पास x1, ये y1, ये z1, x2 y2 z2, 2 माइनस 5 i प्लस 9 माइनस 7 j प्लस -2, और ये माइनस फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा 1 k माइनस 3 i प्लस 9 में से 7 गए 2j -2 में से +1 किया -1 k। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में वेक्टर हासिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 5u माइनस v इफ u इज इक्वल टू 1 1 -1 एंड v इज इक्वल टू 2 0 3। सिंपल हम लोग 5 को u से मल्टीप्लाई करके, दरमियान में माइनस है, दोनों को माइनस कर देंगे। 5 u हमारे पास क्या है 1 1 -1 माइनस v 2 0 3। 5 के अंदर मल्टीप्लाई किया 5 5 -5। अब हम लोगों ने, लेकिन इससे भी आई जे के फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, 5 -2, इसका ये आई कंपोनेंट है, इसका ये आई कंपोनेंट है। ठीक है, आई प्लस 5 -0, ये इसके जे कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट प्लस -5
माइनस 3 के। 5 में से 2 गए 3 आई प्लस 5j माइनस 5 और माइनस 3 8 माइनस 8 के। 3i प्लस 5j माइनस 8 के। ये हमारे पास 5u माइनस v वेक्टर हासिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक। एक्सप्रेस ईच वेक्टर एज अ प्रोडक्ट इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। हम लोग ने करना क्या है, लेंथ और डायरेक्शन फाइंड करनी है, सिंपल। ठीक है, लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एज अ प्रोडक्ट इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये पीछे हम लोगों ने किया था ना, u इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड u यूनिट वेक्टर। सेम यही फार्मूला हम लोगों ने यहाँ अप्लाई करना है। u इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड u का यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है u ओवर u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, u का मैग्नीट्यूड अब पहले फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये अंडर रूट 9 बनेगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूनिट वेक्टर में के फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया 2 ओवर i प्लस जे माइनस 2k ओवर 3। ये हमारे पास आ गया 2 ओवर 3 i प्लस जे माइनस जे ओवर 1 ओवर 3j माइनस 2 ओवर 3k। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन फाइंड होगी। अब हम लोगों ने इस फार्मूला में उन्होंने कहा एज अ प्रोडक्ट इज लेंथ एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 हासिल हुई थी और यूनिट वेक्टर कितना है, 2 ओवर 3i प्लस 1 ओवर 3j माइनस 2 ओवर 3k। ठीक है, अब अगर हम लोग 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है 2i प्लस j माइनस 2k, ये आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया एज अ प्रोडक्ट इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। ये जो चीज़ है ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये चीज़ जो है ये लेंथ, ये चीज़ है ये डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर से हमें हमेशा डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ P1 एंड P2 एंड फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास मतलब कोई लाइन है, ये कोई लाइन है या वेक्टर है P1, इसका एक इनिशियल पॉइंट है जो कि P1 है और टर्मिनल पॉइंट है P2। हम लोगों ने इन दोनों की डायरेक्शन फाइंड करनी है इसके दरमियान और मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा हमें यूनिट वेक्टर से पता चलती है। ठीक है, ये हम लोग ने किया पीछे के, डायरेक्शन जो है वेक्टर की हमें हमेशा यूनिट वेक्टर से फाइंड होती है। तो हम लोग यहाँ पहले यूनिट वेक्टर लगाएंगे, फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, P1 जो पॉइंट है वो है -1 1 5, P2 2 5 6। अब हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पहले। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है क्या है, u ओवर u का मैग्नीट्यूड। पहले u का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसका यूनिट वेक्टर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर फाइंड करना है पहले हम लोगों ने P1 से P2 के दरमियान। वेक्टर फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है,
ये हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमारे पास 2 है, x1 -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 - 1 6 - 5 3 बच जाएगा, ये 4 ये 2। ठीक है, ये तो हमारे पास हासिल हो गया वेक्टर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो कैसे होगा, P1 P2 इज इक्वल टू P1 P2 ओवर, ये यूनिट वेक्टर है ना हमारे पास, P1 P2 की लेंथ से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये तो हमें फाइंड हो गया, इसे हम लोग आई जे के कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई प्लस जे प्लस के कंपोनेंट। अब हम लोग ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, P1 P2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 4, सॉरी जब 6 में से 5 गया तो 1 बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा तो ये 1 ही हो जाएगा। (25 + 26), ये हमारे पास आ जाएगा √26। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम लोगों ने इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, P1 और P2 मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यहाँ वैल्यू पुट करें, वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस k डिवाइड बाय 26, 3/26i प्लस 4/26j प्लस 1k। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हासिल हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनके दरमियान मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। x1 हमारे पास क्या है, -1 और x2 +2/2, y1 क्या है 1, y2 5/2, z1 5 + 6/2। ये हमारे पास 1/2 बचा, ये 6/2, ये 11/2। टू 3 11/2। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट हासिल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसकी भी हम लोगों ने पहले डायरेक्शन फाइंड करनी है, फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहले हमें वेक्टर फाइंड करना होगा, P2। वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ता है, 2 - 3i प्लस
3 माइनस 4j प्लस 4 माइनस 5k। ये हमारे पास -1i माइनस j माइनस k बच गया। ठीक है, अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास √3 आ गया। मैग्नीट्यूड हमारे पास है क्या है ये। अब हमारे पास डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, P1 P2 इज इक्वल टू P1 P2 P1 P2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। P1 P2 हमारे पास क्या है, -i माइनस j माइनस k, और ये क्या है हमारे पास √3। ये हमारे पास हो गया -1/√3 i माइनस 1/√3 j माइनस 1/√3 k। ठीक है, अब हम ये तो हमारे पास डायरेक्शन फाइंड होगी। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, z1 प्लस z2 ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला आता है। अब x1 हमारे पास 3 है, x2 2 ओवर 2, y1 4 प्लस 3 ओवर 2, 5 प्लस 4 ओवर 2, 5 ओवर 2, 12 ओवर 2, 9 ओवर 2। ठीक है, मज़ीद जब हम लोग ये 2 पे डिवाइड होगा ये हमारे पास बन जाएगा 5 ओवर 2, 6, 9 ओवर 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट हासिल हो गया। ठीक है, देन हम लोग हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ ए बी इज इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 2k एंड b इज द पॉइंट। b जो है हमारे पास ये पॉइंट है, फाइंड करना है हम लोगों ने a पॉइंट। ठीक है, b हमारे पास पॉइंट हासिल है। ठीक है, क्या है 5 1 3, और a हम लोगों ने फाइंड करना है। a भी एक वेक्टर जो है हमें हासिल है 4j माइनस 2k। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि a जो है, लेट a इज इक्वल टू ABC। ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब b हमारे पास है 5 1 व 3। अब हम लोग पहले वेक्टर फाइंड करेंगे ए बी। ठीक है, वेक्टर फाइंड करने के लिए टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। 5 माइनस ए, 5 माइनस ए आई प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 3 माइनस सी के। अब देखें हम लोग, हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, इसे कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल रखते हैं, तो मतलब इसके कोफिशिएंट जो हैं हम उससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या है आई के साथ 1, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नेक्स्ट 1 माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या है 4, ये 4 है 4। ठीक है, ये इक्वेशन 4 बन गई। नेक्स्ट हमारे पास 3 माइनस सी के, इसका के कंपोनेंट्स क्या है -2, 3 माइनस सी इज इक्वल टू -2, ये 5 इक्वेशन बन गई। ठीक है, सबसे पहले अब इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, बाय इक्वेशन 3 5 माइनस ए इज इक्वल टू 1, माइनस ए जब 5 उधर जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ए
ये -4 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बाय इक्वेशन 4, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये माइनस जब हम लोग यहाँ से माइनस ख़त्म करेंगे तो b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब बाय इक्वेशन 5, 3 माइनस सी इज इक्वल टू -2 माइनस सी इज इक्वल टू -2 -3 इधर जाके हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू हमारे पास 5 बच गया। अब a b c की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, a की 4, b की -3 और c की 5। ये हमारे पास फाइंड हो गया पॉइंट a, 4 -3 5। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।